आखिर जम्मू कश्मीर के विकास से किसे फर्क पड़ सकता है? कौन है जो इस विकास की गति को रोकना चाहता है? आतंकियों को यह पता है अगर यहां विकास होता है तो रुख बदल जाएगा, फिजा बदल जाएगी और बदलना शुरू भी हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से विकास कार्यों में लगे हुए जो इंजीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो कश्मीर के बाहर के हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो साफ है मंशा क्या है, नापाक इरादे स्पष्ट है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया तो पूरी कश्मीर घाटी दहल उठी। आतंकी हमले की खबर लगते ही सेना तुरंत एक्शन में आ गई। सुरक्षा बलों के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और आतंकियों को घेर कर एक्शन शुरू कर दिया। इस बार भी आतंकियों के निशाने पर 2 गैर कश्मीरी मजदूर ही रहे जो विकास के कामों में लगे थे। आतंकियों ने बडगाम जिले में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 मजदूरों को गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों ने एक मजदूर के हाथ में गोली मारी तो दूसरे मजदूर के पैर में गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों की शिनाख्त यूपी के सहारनपुर के रहने वाले सुफियान और मोहम्मद उस्मान के रूप में की गई। गनीमत रही कि सुफियान और उस्मान की जान बच गई और वो केवल घायल ही हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी हालत फिलहाल अभी स्थिर है। लेकिन कश्मीर घाटी में टारगेट अटैक की जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, इसके बाद अब कश्मीर घाटी से आतंकियों का नामो निशान मिटाने की मांग अब उठने लगी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ पर जब से सरकार बनी है प्रयास किया जा रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई उसको किस प्रकार से बिगाड़ा जाए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं कुछ तत्व, जल्दी से बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। घाटी में आतंकियों का सफाया इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आतंकियों का दुस्साहस तो देखिए। शुक्रवार को ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी सेना के शिविर पर हमला किया और अब सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी दुम दबाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि घाटी में इन दिनों जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें टीआरएफ का हाथ है। यह आतंकी संगठन लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है, जिसका एकमात्र मकसद कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना और विकास कार्यों की योजनाओं पर पानी फेरना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आतंकी बदलते कश्मीर से इतना बौखलाए हुए हैं कि वो अब मुस्लिमों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि पहले आतंकी केवल गैर मुस्लिमों को ही निशाना बनाते थे। हालांकि आतंकियों की सफाई के लिए सेना का ठोको प्लान भी रेडी है और सेना शुक्रवार को टारगेट अटैक की घटना को अंजाम देने वाले कायर आतंकियों को ठोकने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। वहीं मुठभेड़ लगातार जारी है खानियार इलाके में। वहीं आपको बता दें कि ड्रोन से भी जो आतंकी है उनको निशाना बनाया जा रहा है सेना की तरफ से। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए आतंकियों को निशाना बना रही है सेना। यानी कि हर कीमत पर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की कसम सुरक्षा बलों के जवानों ने खा रखी है। और इसीलिए देखिए अब ड्रोन से भी आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को घेर भी रखा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में जबरदस्त मुठभेड़ लगातार जारी है और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यानी कि ड्रोन की मदद से सेना आतंकियों को निशाना बना रही है। देखिए तस्वीरें आप देखिए। तो कुल 16 दिन में 1-2 नहीं 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां कश्मीर से बाहर के आए हुए लोगों पर हमले किए जाते हैं, मजदूरों को टारगेट किया जाता है और टारगेट किलिंग का यह दौर है जो लगातार जारी है। कई मजदूरों को हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के मजदूर जिन्हें टारगेट किया गया, साफ तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया गया। रोजी रोटी के लिए वहां पर आए हुए थे, विकास कार्यों में अपनी मदद कर रहे थे। सुरंग बना रहे लोग, 7 लोगों की उनकी हत्या कर दी गई। ये कई ऐसे दिन हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों की गोली से यूपी का शुभम भी घायल होता है।
तो कई ऐसी बात हुई है, एक एक तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं। अक्टूबर से यह सिलसिला शुरू हुआ और नवंबर तक भी जारी है। सेना के 2 जवान शहीद हुए, 2 पोर्टर को भी गोली लगी है, यूपी के 2 मजदूरों को गोली लगी है जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। सेना के शिविर पर आतंकी हमले करते हैं, हालांकि ड्रोन से अब उनकी तलाश हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर बोले गिरिराज सिंह। आपको बता दें, उन्होंने कहा है उमर अब्दुल्ला सरकार पर गिरिराज सिंह का निशाना, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां है। ये गिरिराज सिंह ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि फारूक की पार्टी ने आतंकियों का समर्थन किया है तो हालात ऐसे ही होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला सरकार पर गिरिराज सिंह का निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाए। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम देख रहे हैं, ये तीसरी घटना है। गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला, जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे, तो ये स्थिति आएगी। लेकिन वहाँ के एलजी ने कहा है कि मैं इसे ख़त्म करूँगा और ख़त्म होगा। और अब कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अच्छी तस्वीर यह है कि योगी टू एमपी तक आप जाइए, मुख्यमंत्रियों को देखिए, गोवर्धन पूजा पर धूम मची है और खुद गौ सेवा में लगे हुए हैं। और कई तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मोहन यादव को देख पा रहे हैं आप, देखिए गौ माता की सेवा करते हुए और पूरे विधि विधान के साथ जो उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा करेंगे, धूमधाम से करेंगे। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो सबसे सुखद तस्वीर है और एक संदेश भी जाता है कि आप प्रकृति के कितने करीब हैं, जीव जंतुओं के कितने करीब हैं, उनके हितों के बारे में कितना सोचते हैं। तो गौ सेवा, इससे जुड़ी हुई 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव की गोवर्धन पूजा आप देख पा रहे हैं। और चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से की जाएगी, इसके बाद आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहाँ देखिए गोवर्धन पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद हैं। हालांकि गोवर्धन पूजा को लेकर कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर गोवर्धन या गोवंश की सही में सेवा करनी है तो गौशालाओं की स्थिति सुधारना चाहिए। हाईवे पर गायों के घूमने पर ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वो हाईवे पर ना घूमे या एक्सीडेंट में उनकी मौत ना हो। लेकिन कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी बातें करती है। गाय हिंदुओं की माता होती है और उसमें करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। इसी के चलते आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री की आप तस्वीरें देखिए जो कि गोवर्धन पूजा करते हुए, उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि गाय हिंदुओं की देवी होती है, माता होती है और इसीलिए धूमधाम से पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम सवालों पर भी बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भाजपा हमेशा सनातन धर्म का, हिंदुओं का और हिंदू देवी देवताओं की भावनाओं का, पब्लिक का, जनता का, सबका सम्मान करती है और इसीलिए गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में धूमधाम से की जा रही है। सही हुआ नहीं हाँ, छोटा सा मारते हैं यही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा धूमधाम